चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं कालका जी मंदिर, छतरपुर की आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, इस्कॉन मंदिर, सिद्धपीठ योग माया मंदिर और राधा स्वामी सत्संग न्यास को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर 25 तारीख को रामवीर विदुड़ी जी के नाम के सामने एक कमल का निशान है, उस पर आप सबको वोट दबाना है। जब कमल के निशान पर वोट दबाएं, बटन दबाए, तब एक बात याद रखना, रामवीर जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। भाइयों बहनों, आज जब मैं आया हूं तब 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज 5वें चरण का मतदान था, मगर 4 चरण का तो मेरे पास हिसाब किताब है। 4 चरण में क्या परिणाम आया जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली वालों को आज मन से पूछने आया हूं, मुझे बताओ भाई, ये जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता, इंडी अलायंस के नेता पूरे देश को डरा रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम। अरे राहुल बाबा, हम तो भाजपा की जमात है, डरने वालों में से नहीं है भाई। मैं आज दिल्ली वालों को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, डंके की चोट पर मेरी बात सुन लो। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों बहनों, एक खरगे जी कहते हैं दिल्ली और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? भाई मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो जरा। खरगे महाराज 80 पार कर गए, मगर आप भारत को जान नहीं पाए। ये दिल्ली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर रखी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली वालों ने 7 की 7 सीटें दे दी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर, लाल चौक, जहां तिरंगा नहीं फहरता था, वहां भारत का तिरंगा फहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और राहुल बाबा,
ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, 5 साल, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, अब परिवर्तन देखिए। पहले आजादी के नारे हमारे कश्मीर में लगते थे, अब आजादी के नारे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। भाइयों बहनों, पहले पथराव यहां होता था, आज वहां स्ट्राइक हो रही है। भाइयों बहनों, पहले यहां टूरिस्टों को आने नहीं देते थे, वहां आटे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आटा खाने के भी लाले पड़े हुए। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम अगर वापिस आएंगे तो 370 को वापिस लाएंगे। आप चाहते हो 370 वापिस आए? जरा जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा कहते हैं हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। मोदी जी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। ये राहुल बाबा कहते हैं हम सीए को निरस्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। भाइयों बहनों, आप मुझे एक बात बताओ, यहां के गांवों को मोदी जी की सरकार आने के पहले सम्मान मिलता था क्या? जरा जोर से बोलो, गांवों में सम्मान मिलता था क्या? गांवों की सुविधा को हमारे रमेश विदुड़ी ने झगड़ा कर गांव में सुविधा पहुंचाने का काम किया और अब रामवीर विदुड़ी इसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं अभी। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगले से पेट नहीं भरा,
125 करोड़ का शीश महल बना दिया, 125 करोड़ का शीश। अगर केजरीवाल जी, मेरा एक ही निवेदन है, दिल्ली की 7 लोकसभा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, इस प्रकार के 100 लोगों को आपका शीश महल एक बार दिखा दो, जरा ताकत है तो। भाइयों बहनों, कोई अरबोपति का भी बंगला जैसा नहीं होता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना बंगला बनाया है। मैं आज केजरीवाल जी को पूछने आया हूं, जन लोकपाल बिल आप लाने वाले थे, बिल ऐसा बनाया, ढकोसले जैसा बिल बनाया। लोकपाल के बिल को डाइल्यूट करने का आपने काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस आप रजिस्टर करने वाले थे, वो तो नहीं किया। आपके सामने भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर हो गया और आपको जेल में जाना पड़ा। और मित्रों, वो कहते थे मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। कांग्रेस, लालू जी, डीएमके, तृणमूल, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, इनका भ्रष्टाचार का सूची बहुत बड़ा है।